हमारे पार्टनर के द्वारा ऑन ऑफ का सिचुएशन क्यों दिया जाता है। अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत ऐसा रिलेशनशिप होता है ना जिसमें आपको कभी आपके पार्टनर अच्छे से बात करेंगे और कभी बहुत ज़्यादा आपके साथ रूड हो जाएंगे, कभी आपको ब्लॉक कर देंगे और कभी आपको अनब्लॉक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज के दौर को लेकर, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और मैं वैसे लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाते रहती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं ना कि ऑन ऑफ का सिचुएशन होता क्या है। तो ऑन ऑफ का सिचुएशन ये होता है कि कभी आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, वो इतना अच्छा से आपसे बात करेंगे ना कि आपको ये लगेगा कि इनसे अच्छा दुनिया का कोई इंसान नहीं है ना, और इनसे बड़ा हित मेरे लिए कोई हो नहीं सकता है। और वही दूसरे पल आपके पार्टनर आपको एक रूड बिहेव देंगे, वो ऐसा आपके साथ बर्ताव करेंगे ना जैसे वो आपको कभी जानते ही नहीं हैं, और इस तरह से वो अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते रहते हैं। आप क्या होते हो कि आपको वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आती है। एक जो इमोशनल व्यक्ति होगा उसको समझ में नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उसके साथ कभी अच्छा हो रहा है, कभी अगले पल बुरा हो जाता है। तो ये समझ लो कि एक फिजिकली ऑन ऑफ का सिचुएशन होता है, और एक जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है डिजिटली ऑन ऑफ का सिचुएशन। वो कैसे होता है? वो ये होता है ना कि कभी आपके पार्टनर जो हैं आपको ब्लॉक कर देंगे, है ना, व्हाट्सएप से कर दे, इंस्टाग्राम से कर दे, फेसबुक से कर दे, जो भी सोशल साइट है वहाँ से आपको ब्लॉक कर देंगे। अगले ही पल आप देखोगे वो अनब्लॉक कर देंगे, फिर आपको ब्लॉक करेंगे, फिर अनब्लॉक करेंगे, और इस तरह से वो अपने रिलेशनशिप को एक डिजिटली माध्यम से ऑन ऑफ का सिचुएशन आपको देते रहते हैं। तो इससे होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि किसी इंसान के द्वारा अगर हमको ऑन ऑफ का सिचुएशन दिया जा रहा है तो इससे होता क्या है, हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है और मेरे पार्टनर को क्या खुशी मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ना कि मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है, फिर मैं आपके पार्टनर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो ये असर होता है ना कि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। कभी आपको ये लगता है कि मेरे पार्टनर बहुत प्यार करते हैं, है ना, मेरा बहुत केयर करते हैं, मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और इस तरह से उनके द्वारा किया भी जाता है, तो इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है ना। दूसरे ही पल क्या होता है ना कि आपको एकदम से हर्ट वाला फील आएगा, आपको ये लगेगा कि नहीं, वो इंसान मेरे से प्यार नहीं करता है, वो इंसान मेरा केयर नहीं करता है, वो इंसान सही नहीं है हमारे। इस तरह से रिलेशन चलते रहता है, और ऐसा सिचुएशन आपके पार्टनर के तरफ से क्रिएट किया जाता है, आप पे एक बुरा प्रभाव छोड़ता है ना। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हैं ना वो आपके एक मेंटली तौर पे बुरा प्रभाव छोड़ेगा। वहाँ पे क्या है ना, कभी आप खुश हो जाओगे और अगले ही पल आप दुखी हो जाओगे, कभी आप पॉजिटिव रहोगे, कभी निगेटिव रहोगे, और इस तरह से आप खुद पे भी फोकस नहीं कर पाओगे, और अगर स्टडी कर रहे हो ना उस पे भी आपका फोकस नहीं रहेगा, और या कोई काम कर रहे हो तो वो भी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ पे स्थिर नहीं हो रहा है। आप एकदम से कभी खुश हो जा रहे हो, कभी दुखी हो जा रहे हो, एकदम खुद को बेचैन करके रखे हुए हो। ये पूरा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है आपके पार्टनर के द्वारा, है ना। और इस तरह से अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आपके पार्टनर को क्या खुशी मिलती है आपके साथ ऐसा करके। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो ये होती है कि आपके पार्टनर जो है वो एक समझ नहीं पाते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को कैसे रखें। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि आपके पार्टनर एक गेम माइंडेड व्यक्ति होते हैं, है ना, एक मैनिपुलेटेड पर्सन होते हैं। उनको वो चीज़ करने में अच्छा लगता है, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको ये लगता है ना कि ऐसे करके अपने आप को हम सेटिस्फाइड करेंगे, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करेंगे। और ऐसा जो व्यक्ति होता है ना उसको अपने पीछे लोगों को भगाने में बहुत मज़ा आता है। लोग अगर परेशान उसके लिए हो रहे हैं तो उसको अच्छा लगता है ना। मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि ये सब करने की ज़रूरत है क्या है। अगर मान लो कि अच्छा लग रहा है आपके पार्टनर को तो खुल के बोल दे कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन दो, तुम मेरे पीछे भागो,
वहाँ पे इंसान खुल के भागेगा? ये सब करने का क्या ज़रूरत है? और एक और चीज़ आप समझ लो कि ऐसे जो व्यक्ति होंगे, जो आपके पार्टनर होंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं। उनको ये लगता है ना कि हर इंसान मेरे पीछे आए, मुझे चेस करे, मुझे मनाए, मुझे खोजते रहे, मैं कहाँ हूँ, मैं नहीं हूँ, ये सब टाइप का उनका दिमाग चलते रहता है। खुद सोच के देखो कि वो इंसान कितना गेम माइंडेड होगा। खुद सोच के देखो कि वो इंसान कितना मैनिपुलेटिंग होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ ना वैसे लोगों से कि आप अपना पल भर की खुशी के लिए किसी के साथ ऑन ऑफ का सिचुएशन कर रहे हो। आपको खुशी मिल रही है, लेकिन आप दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हो कि दूसरा कितना ज़्यादा परेशान होता होगा। दूसरा अपने काम पे फोकस नहीं करेगा, अपने स्टडी पे फोकस नहीं करेगा। तो आप खुद सोचो कि जब आप दूसरे को इतना ज़्यादा परेशान करोगे तो आप अपने लाइफ में कितना खुश रहोगे। एक होता है ना कि जीवन को जीने के लिए जितना हम खुद से प्रयास करते हैं ना, लोगों का भी दुआ उतना ज़्यादा ही काम करता है। अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, तो मेरे मेहनत तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का दुआ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि किसी भी इंसान को तकलीफ मत दो, किसी भी इंसान का दिल मत दुखाओ, है ना। किसी भी इंसान को रुलाने से पहले सोचो कि मेरे ऊपर भी वो चीज़ का इफेक्ट आ सकता है। अगर ऐसा नहीं सोचते हो और कभी आपके लाइफ में भगवान न करे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तो उस वक्त आप क्या सोचोगे कि हमारी किस्मत खराब है या फिर मुझे कर्मा मिल रहा है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर जो इंसान भी अगर ऐसा कर रहा है ना, एक ऑन ऑफ का सिचुएशन एक अपने पार्टनर को दे रहा है, और ख़ासकर अगर कोई एक इमोशनल व्यक्ति है, एक लॉयल है, उसको कुछ नहीं पता है, उसको अगर दे रहा है ना, तो आप आज और अभी इसी वक्त से वीडियो अगर देख रहे हो ना, तो आप उसको करना बंद कर दो। अगर आपको अपने जीवन में आगे जाना है, एक अच्छा रिलेशनशिप खुद के जीवन में लाना है ना, तो इन चीज़ों को करना अभी और इसी वक्त से बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करके आप बहुत अपने जीवन में खुश नहीं रहोगे। सो फ्रेंड्स, अगर कोई इंसान आपको अगर ऑन ऑफ का सिचुएशन दे रहा है ना, तो उसको समझ जाओ। अगर एक बार दो बार कोई ब्लॉक कर रहा है ना, तो फिर ठीक है, उसको आप मैनेज करो। अगर कोई एक या दो बार आपके पास आ रहा है, फिर रूड हो रहा है, फिर आ रहा है, फिर रूड हो रहा है ना, तो उसको माफ़ कर दो। लेकिन वो अगर कई एक बार आपके लाइफ में अगर हो रही है ना, तो फिर आप समझ जाओ कि अगला इंसान एक गेम माइंडेड इंसान है ना। वो आपके साथ फेयर तरीके से प्यार में नहीं है, वो आपके साथ एक ट्रू रिलेशनशिप कभी नहीं रख सकता है। इसलिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जीवन को संभालने का। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ऐसा कर रहा है और आप बेवकूफ़ की तरह उसके पीछे भागते रहिए। कोई इंसान आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, आपको ब्लॉक कर दे रहा है, और बेवकूफ़ की तरह उसके पीछे आप घूमते रहो। कभी नहीं, कभी ऐसा मत करना जीवन में, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दिन आप पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा ना, और ऐसा आपको बना के रख देगा कि आप सच में क्या आपकी रियलिटी है और सच में आप कैसे पर्सन हो ना, आप खुद भूल जाओगे। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपकी क्या पावर है, आपकी क्या एनर्जी है, आप अपने जीवन में क्या कर सकते हो। आप सारे चीज़ों को भूल जाओगे। इसलिए ऐसे रिलेशनशिप को नज़रअंदाज मत करो और समझो, और देन आप अपना एक्शन वहाँ पे लो, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।